नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। देहरादून में सीएम आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने होलियारों के संग होली मनाई और इस दौरान सीएम धामी होली गीतों पर झूमते दिखे और जमकर ढोल भी बजाया। न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में सीएम धामी ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी तरीके से होली के रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं। उन्होंने ढोलक भी बजाई, लोगों के साथ डांस किया और जमकर होली खेलते हुए नजर आए हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं भी दी है। होली की धूम मची है। मुख्यमंत्री आवास में गढ़वाल और कुमाऊं के होलियार यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री खुद आज होली का यहाँ पर आनंद उठा रहे हैं। सर, किस तरह से आज होली का जश्न? देखिए, पूरे हमारे उत्तराखंड में हमारी संस्कृति है और होली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। ये विरासत है हमारे पूर्वजों की। और यहाँ पर कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार, तराई, भाबर के हमारे गढ़वाट के लोग भी आए हैं और ये संस्कृति हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, इसका हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी संस्कृति और अपनी विरासत बढ़ाने का सबसे आह्वान किया है। उसी कड़ी में आज यहाँ पर सभी क्षेत्रों के अलग अलग संस्कृति के होलियार जो उत्तराखंड के अंदर हमारी अलग अलग प्रकार की संस्कृति सभी यहाँ पर हैं और सभी मिलजुल कर होली मना रहे हैं। सर, ये रजत जयंती वर्ष भी है, तो आपने कहा था कि ये होली विशेष होली होगी, उपलब्धियों का वर्ष होगा। देखिए, हम 25वें साल में प्रवेश कर गए हैं, इसलिए ये रजत जयंती वर्ष है और हमको इसको पूरे वर्ष को उपलब्धियों भरा वर्ष बनाना है। सारी चीज़ों को आगे आकर धरातल पर उतारना है। उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है। अग्रणी पंक्ति में हमारा नाम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा केदार की भूमि से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो मिलकर सारे उत्तराखंड वासियों को इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाना। सर, एक लास्ट सवाल। 23 मार्च को 3 साल आपको कंप्लीट हो रहे हैं। बड़ा उपलब्धियों पूर्ण ये कार्यकाल रहा है। क्या कुछ संदेश आप देखते हो और क्या बड़ी चीज़ें आप देखते हो? देखिए, हमको पूरे अगले 10 सालों का एक मैप लेकर हम चल रहे हैं और 3 सालों में बहुत सारी उपलब्धियां हमको प्राप्त हुई हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय हमने लिए हैं, लेकिन हमको अनवरत रूप से आगे बढ़ते जाना है। और जो विकसित भारत का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उस संकल्प में देवभूमि उत्तराखंड को अपना योगदान देना है हर तरीके से और ठोस काम हमको करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूरा देहरादून कहते हैं कि पूरा मुख्यमंत्री आवास इस समय होली के जश्न में डूबा है। यहाँ पर गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार से अलग अलग अपनी संस्कृतियों को लेकर होलियार यहाँ पर पहुँचे हैं और होली का जश्न मना रहे हैं। सुनील नौपरवाद, न्यूज 18 देहरादून। हमारा मकसद यही है कि जो हमारे पहाड़ से यहाँ देहरादून बसे हुए लोग हैं, वो हमारे रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं। तो वही हमारा वो है कि जो तुम रीति रिवाजों में घर नहीं आ रहे, जो रीति रिवाज हमारे भूले जा रहे हैं, उनको मनाया जाए, उनके हमारी संस्कृति को बचाया जाए। प्रेम का त्यौहार होता है, मिलन का त्यौहार होता है और सब प्रकार के द्वेषों को दूर भगाने का त्यौहार होता है। और पूरे भारतवर्ष में ये त्यौहार हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर हमारे पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता और जो होलियार हैं, उन सब के साथ नाचने में जो आनंद आ रहा है, मैं कह सकता हूँ ये राज्य खुशहाली के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होली मिलन समारोह में आरएसएस मुख्यालय पहुंचे और संघ कार्यकर्ताओं को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान कई लोग भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री धामी यहां से लौटते वक्त गढ़ी कैंट भी रुके और सेना के जवानों को होली की शुभकामनाएं दी और जवानों को रंग लगाकर मिठाई खिलाकर होली की बधाई दी। तो होली मिलन समारोह में पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आरएसएस मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। कई अन्य लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की और यहां से लौटते वक्त गढ़ी कैंट में भी रुके और सेना के जवानों को होली की शुभकामनाएं दी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को उनके घर जाकर होली की शुभकामनाएं दी है। सीएम धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह
कोश्यारी से मुलाकात की और होली की शुभकामनाएं दी। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के घर भी मुख्यमंत्री धामी गए और उनको होली की बधाई दी है। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत से मिलकर भी सीएम धामी ने होली की मुबारकबाद दी। वहीं आज देहरादून में बीजेपी दफ्तर में भी होली मिलन कार्यक्रम हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र समेत कई नेता मौजूद रहे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देहरादून से, जहां बीजेपी दफ्तर में भी होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र समेत कई नेता यहां पर मौजूद रहे। और पूरा पहाड़ होली के रंग में सराबोर है। गढ़वाल से सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी श्रीनगर में होली मिलन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान अनिल बलूनी ने फूलों की होली खेली और लोगों के साथ होली कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान अनिल बलूनी ने गढ़वाल की जनता को होली की बधाई दी। बलूनी ने कहा कि होली सामाजिक समरसता का त्योहार है और जीवन के सुख समृद्धि लेकर आएगा। इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक और राज्य सरकार में मंत्री धन सिंह रावत भी वहां पर मौजूद रहे। और देहरादून में मुख्यमंत्री आवास से लेकर बीजेपी ऑफिस तक होली मनाई गई, लेकिन 16 मार्च 2016 के बाद हुई बगावत ने कांग्रेस को होली मनाने का मौका नहीं दिया और तब से कांग्रेस को जो रंग उड़ा वो रौनक आज तक नहीं लौटी है। इस बार की होली भी ऐसी ही कुछ नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री आवास से लेकर बीजेपी ऑफिस तक होली के रंग दिखे। 2017 से बीजेपी को राज्य की सत्ता में 8 साल हो चुके हैं, पर 16 मार्च 2016 की बगावत के बाद कांग्रेस के जो रंग उतरे वो फिर दोबारा नहीं चढ़े। 2017 में कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस को पार्टी ऑफिस में रंग बिखेरने का कोई बड़ा मौका नहीं मिला। गुरुवार को देहरादून के कांग्रेस ऑफिस में सन्नाटा पसरा रहा। होली की बधाई के 2 पोस्टर के अलावा यहाँ कुछ नहीं दिखा। 2016 के बागी रहे सुबोध उनियाल होली में इस हाल के लिए कांग्रेस के नेताओं को ही जिम्मेदार मानते हैं। कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। देखिए, जब आप राजनीति में लॉयल्टी को ज्यादा महत्व देंगे अपने प्रति और संगठन के प्रति लॉयल्टी को दरकिनार करेंगे, तो निसंदेह इसके बाद संगठन डे बाई डे उसको गिरना ही गिरना है। और जिस तरह से कांग्रेस में पुत्र मोह में सारे बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया गया, इसी तरह उत्तराखंड में आप एक छत्र आगे राजा की तरह व्यवहार करने लगे। तो कांग्रेस 2017 से सत्ता से बाहर और उसके बाद कोई ऐसा चुनाव नहीं आया कि कांग्रेस पर जीत का रंग चढ़ा हो। अब हाल यह है कि दिवाली हो या होली, कांग्रेस ऑफिस में न बड़े नेता पहुंचते हैं न कार्यकर्ता, और त्योहार पर कांग्रेस ऑफिस में रौनक गायब रहती है। देखिए, मैंने तो, अगर आप कहेंगे तो मैंने तो आज तक कांग्रेस मुख्यालय में होली मनाई नहीं है। मैं तो लगातार शर्ट में होली मनाता हूँ, रामनगर में होली मनाता हूँ। लेकिन रामनगर जो लोग हमारे देहरादून में रहते हैं वो देहरादून में होली मनाते हैं, कांग्रेस मुख्यालय में भी होली मनाई जाती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता विजन कर रहे हैं, इसी कारण प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में होली का कोई बड़ा समारोह आयोजित नहीं किया जा। 16 मार्च को कांग्रेस में हुई बगावत को 9 साल पूरे हो जाएंगे, जब 10 विधायक कांग्रेस सरकार छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। तब से अब तक बीजेपी में होली और जीत का जो रंग चढ़ा वो चढ़ा हुआ है और कांग्रेस रंग में लौट नहीं पा रही। रामनगर से गोविंद पाटनी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और ऋषिकेश में गंगा के तट पर होली की मस्ती की खुमारी देखने को मिल रही है। विदेश से आए पर्यटक भी होली की मस्ती में डूबे नजर आ रही है। ऋषिकेश के गंगा तट पर परमार्थ निकेतन में रंगों की मस्ती का जादू कुछ अलग ही देखने को मिला।
होली की मस्ती का खुमार विदेशियों पर कुछ इस तरह चढ़ा कि सब होली की मस्ती में सुबह से ही नाच गा रहे हैं। और नैनीताल में होलियारों ने शहर में होली का ऐसा रंग जमाया कि पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी इस होली के रंग में रंगे नजर आए। होलियारों की टीम ने नैनीताल के बाजारों में जमकर होली खेली तो अबीर गुलाल भी खूब उड़ाया। होली के रंग में युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग रंगे नजर आए। होली के गीतों पर होलियार झूमते रहे। टूरिस्ट जो है वो नैनीताल का टूरिस्ट रामसेवक सभा की होली देखने आता है। कई लोग यहाँ पर आए हैं और रामसेवक सभा भी उनको जो है एक अतिथि देवो भव का जो है यहाँ पर वो करेंगे, उनको भी हम रंगों से सरोकार करेंगे। माहौल नैनीताल का जो है एक सौदार बहुत अच्छा होली का पर्व यहाँ पर बड़े मिलजुल कर बनाया जाता है और रामसेवक सभा द्वारा जो ये होली जुलूस निकाला जाता है, अगर आपने इसको खेल लिया तो आपको छलड़ी के दिन रंगों से खेलने की जरूरत नहीं। और पूरा देश और प्रदेश होली के रंग में सराबोर है और आज हम आपको एक ऐसी होली के लिए और लिए चलते हैं जिसे गाने वाले बेहद खास हैं, क्योंकि ये पहाड़ की खास फौजी होली है। देखिए रिपोर्ट। हल्द्वानी के बिठोरिया नंबर 1 इलाके में चल रही इस होली के सुर बेहद खास है। क्योंकि इनके बोल जिनके मुंह से निकल रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जिनका कर्ज आप और हम कभी नहीं चुका सकते। ये कभी देश की आन बान शान के लिए सीमा पर लड़े तो कभी इन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और अब ये पूर्व सैनिक पिछले कई सालों से कदम मिलाकर पहाड़ की पारंपरिक होली को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तकरीबन 40-42 साल से यहाँ पर हूँ। तकरीबन 38-39 साल से हमने ये होली का प्रोग्राम शुरू किया है। हम जितने पर्वतीय लोग हैं अपनी संस्कृति के मुताबिक यहाँ पर आते हैं और होली गाते हैं और हमारा लगातार ऐसा रहा। ये हम तो बुजुर्ग हैं लेकिन हमारे ये पीछे हमारी संस्कृति, हम इसको सीखें, हमारी संस्कृति इसको बच्चे सीखें, वही हमारा सौभाग्य होगा। जाहिर है हल्द्वानी जैसे शहर में पहाड़ की पारंपरिक होली अलग ही रंग बिखेर रही है। इन पूर्व सैनिकों की होली से तकरीबन 150 परिवार जुड़ चुके हैं, जो शाम होते ही ढोल मंजीरा लेकर कॉलोनी में निकल पड़ते हैं और खूब रंग जमाते हैं। ये हमारी उत्तरांचल की परंपरा है जिसको हम अभी मनाते आ रहे हैं। हमारे इस होली के अंदर 140 आदमी मिल चुके हैं, जो कि हर के घर घर में जाके ये होली मनाई जाती है। जितने भी जो है भूतपूर्व सैनिक जितने भी है यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो उनकी जो है यहाँ पर जो है मेजोरिटी है। मैं यहाँ पर जो है सुबह जॉब करता हूँ, शाम को जो है इसको जो है मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको मतलब सीखने की कोशिश करता हूँ और इनके साथ मेरे को गाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे। खास बात यह है कि पूर्व सैनिकों की इस होली को अब आम लोगों का भी साथ मिलने लगा है, इसलिए इनका जोश भी बढ़ रहा है और ये होली के रंग में खोए हुए हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और रामनगर में होली का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं और इससे यहां रिजॉर्ट्स और होटल करीब 90% से ज्यादा फुल हो चुके हैं। पिछले कुछ सालों से नेचर के बीच त्योहार मनाने का चलन बढ़ गया है, जिससे रामनगर जैसे डेस्टिनेशन लोगों को टॉप लिस्ट पर रखते हैं। हालांकि होली के दिन कॉर्बेट पार्क में सफारी बंद होगी, लेकिन रिजॉर्ट्स में भी
होली के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं और सैलानी यहां पहुंचकर अपनी होली को खास बनाना चाहते हैं। कॉर्बेट क्योंकि बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पे नेचर काफी अच्छा है, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छा है बच्चों के लिए भी। और यहाँ रिजॉर्ट्स में बहुत अच्छी सुविधाएं दी हुई हैं होली के लिए। बहुत अच्छे होली में एक्टिविटीज होती हैं, पैकेजेस बड़े अच्छे हैं जिसमें बहुत ही बेहतरीन अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। रेन डांस से लेकर के रंग खेलने से लेकर के म्यूजिकल एंटरटेनमेंट, और इवनिंग में काफी उनकी एंटरटेनमेंट का और भी ध्यान रखा गया है, किड्स के लिए भी रखा गया है। तो इट्स बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम होने की हमें उम्मीद है। और बागेश्वर के गरुड़ में कत्यूर घाटी में परंपरागत चतुर्दशी होली का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में होलियार गरुड़ के कोट मंदिर में पहुंचे और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ होली उत्सव मनाया गया और मां के आशीर्वाद के साथ वाद्य यंत्रों की धुनों पर नृत्य भी किया गया। अच्छा लग रहा है, कत्यूर की होली है और पूरे कत्यूर के क्षेत्र में 3 पट्टी कत्यूर की होली आज मां कोट भ्रामरी मंदिर में यहाँ पर आती है। चतुर्दशी के दिन हम सब लोग जितने भी युवा साथी है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के लोग हैं, एक व्यसन मुक्त होली को यहाँ पर देखते हैं। और नैनीताल के बाजारों में भी होली के बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है। होली की खरीदारी को लेकर लोग जमकर बाजारों में पहुंच रहे हैं। होली के लिए हर्बल रंगों की भी ज्यादा डिमांड है और वहीं डॉक्टरों का भी कहना है कि केमिकल युक्त कलर से बचना चाहिए। चेक करके हाथ में डालना। कलर जो है हर्बल और ऑर्गेनिक कलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, वही हम लेके भी आए हैं। और पिचकारियाँ भी बड़ी बड़ी बच्चों को चाहिए, बैलून चाहिए। बैलून्स भी ऐसे बैलून आए हैं कि एक ही बार नल में लगाओ, सारे बैलून एक बार में भर जाते हैं। जो आजकल जो होली आ रहा है उसमें जो रंग है उसमें बहुत सारे केमिकल है, चाहे वो कॉपर सल्फेट हो, जिंक है या एल्युमिनियम है। उसमें हमारे जो आंख में है या कान पे है या बॉडी में असर पड़ सकता है। आंख पर अगर आंख पर चला गया तो उसमें आंख को जो है विजन कम हो सकता है या अब्रेजन हो सकता है। और देहरादून में हर्बल रंगों की भारी बिक्री हो रही है। इन हर्बल रंगों में चुकंदर, नींबू, संतरे और पालक का प्रयोग किया गया है, जो आपकी त्वचा के साथ आपकी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। ये तो सभी जानते हैं कि नींबू और संतरे खाना और चेहरे पर लगाना स्किन के लिए कितना फायदेमंद है। ऐसे में होली पर आपकी त्वचा खराब ना हो, इसके लिए भी संतरे, चुकंदर, पालक जैसी सब्जी और फलों का इस्तेमाल हो रहा है। देहरादून के साहसपुर की महिलाओं ने अनोखा प्रयोग कर ये हर्बल रंग तैयार किए हैं, जो होली पर आपके चेहरों की रंगत बढ़ा देंगे। इन सब्जियों का पेस्ट बनाकर अरारोट में पानी के साथ मिलाकर इन रंग को तैयार किया गया है। फलों के पेस्ट से इन रंग को बना रही गीता मौर्य का कहना है कि उनके द्वारा बनाए गए ये रंग हाथों हाथ बिक रहे हैं। उन्होंने कई महिलाओं को बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग दी है। तो हम लोगों ने अपना चुकंदर लिया, चुकंदर का पेस्ट बनाया, खुशबू के लिए संतरे का छिलका हमने उसको पेस्ट बनाया, और हमने पालक की पत्तियों का हरे रंग के लिए इस्तेमाल किया, हमने गेंदे के फूलों का ऑरेंज कलर के लिए इस्तेमाल किया। तो ऐसे करके हम, और जब हमें और अच्छा चाहिए तो हमने चंदन का भी इस्तेमाल किया। पीला रंग लाने के लिए हल्दी और चंदन लाया तो पीला रंग हमारा बहुत अच्छा आया। तो ये पसंद किए जा रहे हैं। हर साल बनाते हैं मैम, इसकी बिक्री बहुत हो रही है। हम लोग के ब्लॉक के तरफ से गीता दीदी ने बनवाती हैं, इसकी मांग बहुत है आगे। हम लखपति दीदी हैं। होली पर आने वाले रंग कई बार स्किन में इन्फेक्शन कर देते हैं। ऐसे में सब्जी और फलों से बनाए गए ये कलर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली रिपुलेख रोड गुंजी तक खोल दी गई है। बॉर्डर की इस अहम रोड में चिया लेक से गुंजी कर भारी बर्फ गिरी है, जिस कारण यातायात पूरी तरह से बंद है। लेकिन बीआरओ की 67वीं
आरसीसी ने 5 दिनों तक लगातार कड़ी मशक्कत करते हुए रोड को गाड़ियों के लिए खोल दिया है। इस रोड में भारी बर्फबारी के साथ कई जगहों पर ग्लेशियर भी टूट रहे हैं, जिस कारण रोड खोलने में खासी दिक्कतें आ रही थी। रोड खोलने से बॉर्डर के ग्रामीणों के साथ ही सुरक्षा एजेंसियां भी इनको भी खासी राहत मिली है। गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी आज ऋषिकेश पहुंचे हैं और यहां यमकेश्वर विधानसभा स्थित परमार्थ निकेतन पहुंचे। परमार्थ निकेतन में स्वामी चिदानंद से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान अनिल बलूनी ने कहा कि उन्होंने स्वामी चिदानंद से आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही बताया कि स्वामी जी के सानिध्य में गंगा पूजन और आरती में शामिल हुए। होली के मौके पर अनिल बलूनी ने जनता को उपहार भी भेंट किए। पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए 7.5 घंटे से ज्यादा पेड़ काटे गए। उसके बाद शास्त्रधारा रोड चौड़ीकरण के लिए 2000 से ज्यादा पेड़ों की बलि दी गई। अब देहरादून के भानीवाला से ऋषिकेश के बीच हाईवे को 4 लेन बनाने के लिए करीब 3000 पेड़ काटे जाने हैं। हालांकि फिलहाल हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। यह है देहरादून को ऋषिकेश से जोड़ने वाला हाईवे, जिसे भानियावाला से ऋषिकेश तक करीब 21 किलोमीटर एरिया को 4 लेन में बदला जा रहा है। इसके लिए रानी पोखरी से ऋषिकेश के बीच करीब 11 किलोमीटर एरिया में 3000 से ज्यादा पेड़ पर काटने के लिए मार्किंग की गई है। 11 किलोमीटर का ये वही एरिया है जो वाइल्ड लाइफ और खासकर हाथियों के आवागमन के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है। और इतना नहीं, ये पूरा एरिया शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कॉरिडोर में पड़ता है और यही कारण है कि इसका बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। ये भी एक एलिफेंट कॉरिडोर का मेन पार्ट है एंड ये उसमें वन ऑफ द कॉरिडोर है बड़कोट कॉरिडोर। तो फिर हमने इसके लिए इसमें इंटरम इंजंक्शन के लिए एक एडिशनल एप्लीकेशन डाली थी। उसमें हमें कोर्ट से कल ये रिलीफ मिला है। अभी पहले भी सरकार शिवालिक एलिफेंट कॉरिडोर की नोटिफिकेशन को रद्द कर चुकी थी, लेकिन रीनू पॉल की ही याचिका के बाद हाईकोर्ट ने इस पर भी स्टे लगा दिया था। इसके बाद सरकार को नोटिफिकेशन को बहाल करना पड़ा। अब एक बार फिर मामला कोर्ट में है। भानियावाला से ऋषिकेश तक 21 किलोमीटर की डिस्टेंस में करीब 3000 से अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं सड़क को 4 लेन में कन्वर्ट करने के लिए। हम अभी इसी मार्ग पर 7 मोड़ के पास हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इन पेड़ों को चिन्हित किया गया है, यानी कि इनको काटा जाना है सड़क को 4 लेन बनाने के लिए। 7 मोड़ वाले एरिया में भानियावाला से ऋषिकेश के बीच करीब 3000 से अधिक पेड़ काटे जाने हैं और इसके लिए इस घने जंगल में आप देख सकते हैं कि बाउंड्री बाकायदा लगा दी गई है जंगल के बीचों बीच। इस बाउंड्री के अंदर और सड़क के बीच में जितने भी पेड़ आएंगे उनको काट दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौकरवाल। और यहाँ वक्त एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।